हाँ जी। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जो है वो 13 अगस्त से स्टार्ट हो रही है जी डार्विन में। और जो सबसे मतलब बांग्लादेश क्रिकेट सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर वो ये है कि आज 3 डे मैच ख़त्म हुआ डार्विन में ही। और जो 3 डे मैच था बिटवीन बांग्लादेश एंड दी ऑस्ट्रेलियन 11, बांग्लादेश की टीम एक इनिंग्स और 38 रन से हार गई। अब मुझे पता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार 3 डे मैच पे इतना ज़ोर मत दिया करो, और कोई इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट यू डू ऑन द डे ऑफ दी प्रॉपर टेस्ट मैच और इंटरनेशनल मैच। बिल्कुल सही बात है, अपनी जगह है, लेकिन व्हेन अ टीम लूजेस बाय इनिंग्स एंड 38 रन, दैट टू मतलब ऑस्ट्रेलियन 11 विच डज नॉट इंक्लूड टू मेनी टॉप प्लेयर्स, or Australian players who have played for Australia, or players who have played for Australia, and they are bowled out for 54 in the second innings, losing 8 wickets for just 35 runs. तो फिर सोचने की बात है। और वो भी जो है जो मतलब 54 पे ऑल आउट हुआ बांग्लादेश आज, उसमें जो उनका कोई फास्ट बॉलर है कैम्बल थॉम्सन, उसने 8 विकेट ली 25 रन पे। तो कैम्बल थॉम्सन, अननोन नेम, लेकिन अगर आप मतलब ये जहन में रखें कि बांग्लादेश है कम अप अगेंस्ट कैसे बोलते हैं पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, नेथन लायन इन द फर्स्ट टेस्ट एट डार्विन, तो फिर सोचने पे मतलब मजबूर हो जाता है। आई होप कि बांग्लादेश की टीम जो है, इसलिए कि मैथ्यूसन मिराज ने फर्स्ट इनिंग में 100 भी की, 109 की है, लेकिन आई होप कि दी बांग्लादेश टीम कैन रीग्रुप वेरी क्विकली। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यार आपको पता है बड़ी रूटलेस टीम है, और ख़ास करके एट होम तो बहुत ही रूटलेस होते हैं। वो बख्शते नहीं है भाई, वो तो मतलब फारिग करके एक साइड पर कर देते हैं। अब क्योंकि ये मतलब एक जल्दी मैच हो रहा है, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मैचेस जो होते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड टेस्ट वेन्यूज़ है उन पे एंड ऑफ द ईयर में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये होता है टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट का। लेकिन ये क्योंकि डार्विन और ये जो दूसरी जगह है कैनबरा वगैरह, ये दूसरी साइड पे ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर जो है जल्दी आप मैचेस कर सकते हैं इस एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। सो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हो रही है, तो आई होप कि बांग्लादेश रिकवर कर ले इस मतलब डिफीट से। बड़ी डिफीट है। हसन महमूद बोल्ड वेल फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली यार, मैंने कहा कि बांग्लादेश का ये जो नाहिद राना का इंजरी है ना, जो इंजर्ड होना है इस सीरीज़ से पहले, बड़ा ही एक सेटबैक है बांग्लादेश के लिए। क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि ये यंगस्टर कैसे बॉलिंग करेगा, क्योंकि सो फार जहाँ भी ये खेला है, जिसके खिलाफ भी खेला है, इससे बड़ा इंप्रेस किया भाई, साफ सीधी बात है मुझे तो ये होता हसन महमूद मतलब कैसे बोलते हैं अपने दूसरे फास्ट बॉलर होते हैं बांग्लादेश के, तो बहुत एक अच्छी पोटेंट फास्ट बॉलिंग बनती बांग्लादेश की। अब मसला ये है कि वो तो आउट है ही नाहिद राना, तस्कीन अहमद का भी सुन रहे हैं, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो खेल पाए ना खेल पाए। तो बांग्लादेश हैज़ द वर्क कट आउट, तो दे बैट्समैन विल हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक विल बी प्लेइंग अ टेस्ट मैच आफ्टर अ वाइल्ड, तो और फिर उनके मेन प्लेयर्स भी इंजरीज के बाद आ रहे हैं, तो दे विल बी रेयरिंग टू रियली गो, उसमें तो कोई दो शक नहीं। लेकिन ये 54 पे ऑल आउट होना, ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल जो होता है ना डेंट होता है किसी भी टीम के लिए। अब दूसरा इंडिया का भी जो है, इंडिया इस वक्त मतलब सीरीज़ खेल रहा है वहाँ पर अपना श्रीलंका में, और 3 डे मैच चल रहा है इंडिया का। अब एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार कि ये श्रीलंकन्स का मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैं तो इतना परेशान हो गया आज कि ना पूछें। हुआ ये कि ये आज दूसरा दिन था, ये जो कोलंबो में मैच हो रहा है, तो उसमें श्रीलंका 11 ने जो है पहले इनिंग्स में 363 फॉर 8 किए थे। इंडिया ने आज 357 फॉर 6 किए इन 90 ओवर्स जब खेल ख़त्म हुआ। अब लास्ट ओवर में गुरनूर बरार ने, जो फास्ट बॉलर है, उसने 4 छक्के लगाए एक बॉलर को, श्रीलंकन बॉलर को, ठीक। अब जो कमेंट्री चल रही है उसमें क्रिक इन्फो में, तो उसमें लिखा हुआ था DS थरंगा, मतलब मैं आपको पूरा नाम पढ़ के बता देता हूँ क्या नाम था उस बंदे का। थिलका रत्ने, DS थिलका रत्ने, इसको 4 छक्के मारे बरोर ने, गुरनूर बरोर ने। अब मैं तलाश कर रहा हूँ इसका नाम कि भाई ये कौन बॉलर है जिसको 4 छक्के पड़ गए जाते जाते आखिरी ओवर में दिन के, तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। बैटिंग में देख रहा हूँ तो बैटिंग में भी कोई मतलब DS थिलका रत्ने नहीं। बॉलिंग में देख रहा हूँ श्रीलंका के, तो उसमें भी कोई तकरीबन उन्होंने 8 बॉलर इस्तेमाल की, कहीं पर भी DS थिलका रत्ने नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा उसको वर्कआउट करना शुरू किया, तो पता चला जी ये दिलम सुदेरा साहब हैं, जो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है बेसिकली, और इनका नाम है, इसका वैसे नाम दिया हुआ है दिलम सुदेरा स्कोर बोर्ड में, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप वगैरह में। और किसी मतलब जवान के बच्चे ने मतलब लाइव स्कोरिंग में क्रिक इन्फो पे DS थिले का मतलब कैसे बोलते हैं वो कर दिया।
अब बंदा तलाशी कर रहा है, ये कहाँ से ये प्लेयर आ गया भाई, ये 3 डे मैच में। अभी तो ये कहीं इसका नाम नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो ये कहाँ से आ गया ये डीएस। तो पता चला जी ये इनका पूरा नाम है दिलम सुलम थिलकरत्ने। तो मैंने कहा यार अजीब ही किस किस्म की स्कोरिंग करते हैं भाई। जो हम जब मैं रॉयटर्स में होता था ना, तो इतना स्ट्रेस होता था सही नाम पे, नाम प्लेयर्स के स्पेलिंग पे, कि आप सोच नहीं सकते यार कि कितना स्ट्रेस होता था भाई। हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता था। ये नहीं कि एक वक्त में तो ऐसा था जब हम मैच कवर करते थे तो सीन ये होता था कि भाई मतलब जो है ना, आपने टॉस पे एक छोटी सी स्टोरी फाइल करनी होती थी कि टॉस कौन जीता और टीमें क्या है। टीमों में इनिशियल्स एब्रीवेशन हर चीज़ सही होनी, मतलब एक भी गलती हो जाए तो वो ठक करके आ जाता था कि भाई वहाँ से लंदन डेस्क आ जाता था कि भाई आपने नाम गलत किया। अब मैं देखता हूँ भाई मतलब ऐसे भंड मारे होते हैं, ऐसे नहीं होता है यार। आप ऑनेस्टली इफ़ आप जो एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं प्लेयर का नाम, जो उसका प्लेयर का नाम है असल, वही चलना चाहिए। ये नहीं होता है कि एक में आप उसके पहले दो जो नाम है, अब श्रीलंकन प्लेयर्स को तो लंबे लंबे नाम होते हैं। ये नहीं होता कि पहले एक जगह आप उसके 2 नाम दूसरे दे रहे हैं, दूसरी जगह आप मतलब उसका तीसरा नाम दे रहे हैं, मतलब बंदा कंफ्यूज ही हो जाए कि हो क्या रहा है। तो लाइक आई 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 वुड होप कि ये जितने भी हमारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, खासकर क्रिकेट इन्फो तो बहुत पुराना है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखें यार। दीज थिंग्स मैटर अ लॉट बाकी लाइक पडेकल ने 100 किए भाई, और बड़े अच्छे 100 किए उसने। मतलब पडेकल ने 140 कुछ किया, बड़े फ्लॉज इनिंग्स उसने खेली है। और मतलब अब जो चल रही है बात वही चल रही है कि जी वो साय सुदर्शन का कोई टो इंजरी थी, फुट टो इंजरी थी, उससे वो रिकवर नहीं हो पा रहा अब तक, ये वो करके, तो वो शायद ना खेले सीरीज़, ये वो करके। फिर ये भी बात है कि जी सरफराज की बात हो रही है, उसको सेलेक्टर लेते नहीं लेते हैं। फिर ये हो रहा है कि नहीं जी उसको तो लेने का मूड नहीं है, गंभीर के होते हुए, अगर के होते हुए, ये सारी बातें चल रही है। अब पहली बात तो ये कि यार जितनी मतलब इंडिया ने जो टीम भेजी है, अब अगर पडेकल ने 140 किए हैं तो जाहिर सी बात है कंसिडर होगा, पडेकल ही कंसिडर्ड होगा। दूसरा ये है कि आई वुड थिंक कि यार अगर आपने ठीक है जो आपने टीम स्क्वाड आपको जो बेस्ट पॉसिबल लगी, गंभीर को और अगर को आपने ले लिया वो स्क्वाड। अब उसमें अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया तो भाई फिर जो नेक्स्ट जिसका चांस बनता है जो कि सरफराज ही है, तो दो उसको चांस यार। मतलब अब उसमें भी इतना सोचना कि यार इनको, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब क्रिकेट बोर्ड्स कैसे ये टॉलरेट करते हैं। ये ऑफिशियल तो होता नहीं है, आपको भी पता है, अनऑफिशियली एक होता है कि कुछ टीमों में कि नहीं जी इस कोच की और कप्तान की नहीं बनती एक प्लेयर से, तो उसको लेते नहीं है। अब या तो वो प्लेयर ऐसा हो जैसे केविन पीटरसन था इंग्लैंड में, तो हालांकि उसकी बनती नहीं थी कोच से भी, ना उसकी बनती थी कप्तान से, लेकिन वो ऐसा मतलब बैट्समैन था कि उसको बैठाने का सोच नहीं सकते थे। और भी ऐसे प्लेयर्स हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में रहे हैं। तो मसला ये है कि भाई मेरे जैसे हमारा सरफराज नवाज़ था, कहते हैं कि जी सरफराज ऐसा था कि जो कप्तान थे हमारे मुश्ताक मोहम्मद, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे सरफराज नवाज़ को। लेकिन हमारा उल्टा केस था कि मुश्ताक मोहम्मद, बिकॉज ही वॉज एस्ट्यूट टैक्टिशियन, ही अंडरस्टूड क्रिकेट एंड बिकॉज ही वांटेड टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो वो डिस्पाइट ऑल हिज सरफराज के जो भी मसले मसाइल थे वो खिला देते सरफराज को। तो बात ये है कि भाई कोई भी मसला हो क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए गंभीर और उससे कि भाई आपके कोई भी इश्यूज़ हो। ये इशू के जी वो उसने मतलब इनको शक है कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो इसने स्टोरियाँ लीक आउट की सरफराज ने, और ये हुआ और वो, ये सब बकवास है यार। ये मतलब यार जर्नलिस्ट की सर्वाइवल इसी चीज़ पे, सर जर्नलिस्ट के सोर्सेज ही अंदर होते हैं टीम के, जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं। आजकल तो खैर कम हो गई ये सिलसिला, लेकिन कम होते हैं यार। कहाँ अब मतलब ये चीज़ें मिलती हैं। अब वो वाली तो रिलेशनशिप होती भी नहीं है ना आपस में एक दूसरे के, प्लेयर्स की और मीडिया की जैसे पहले हुआ करती थी। तो अगर ऐसा केस भी है तो भाई माफ़ करो, ख़त्म करो यार। लेकिन द नंबर ऑफ रन्स दैट द गाय स्कोर्ड, ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। आप कैसे उसको इस तरह से जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं जी हम मतलब अगर साया सदुशन इंजर्ड है तो लो यार, लेके ख़त्म करो उसको और बात को ख़त्म करो भाई। एनीवे दैट्स इट। वैसे ये कि इंडिया ये 3 डे मैच जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब श्रीलंका ने जो सेलेक्ट 11 थी उन्होंने भी कोई मेजर अपने प्लेयर खिलाए नहीं, लेकिन जिस तरह से मतलब ओवर्स कराए हैं गंभीर ने अपने बॉलरों से, कुलदीप से 18 ओवर करवाए, मानव सरतर से करवाए, सबसे करवाए। आई थिंक कि इंडिया ज़्यादा स्पिन की तरफ ही जो है वो जाएगा व्हेन दिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स। आई थिंक इज़ फ्रॉम द 14 और 15 अगस्त। तो विल डिपेंड के पिच किस टाइप की है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी मतलब चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो काइंडली टाइम निकाल के सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।